विद्या, लेकिन विद्या, अगर लोगों को भरोसा है इस बजट को लेकर, यात्रियों की सुविधाओं के लिए बड़ा लंबा खांचा खींचा गया है, हालांकि नई ट्रेन का ऐलान नहीं हुआ है, बावजूद इसके कितना भरोसा? विद्या, आप पूछिए लोगों से बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है उनकी। जी बिल्कुल, ये पहला बजट होगा जहां पर कि नई ट्रेन शुरू नहीं की गई है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ट्रेन्स हैं, जो स्टेशंस हैं, जो रूट्स हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से लोग पहुंच जाएं, उनको ठीक करने की बात की गई है। मुंबई में खासतौर से एसी ट्रेन, लोकल ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा जो अभी जो फिलहाल है वसई विरार का जो इलाका जो हार्बर लाइन से कनेक्टेड नहीं है, उसको कनेक्ट करने की बात कही गई है MUTP 3 के तहत। आपको लगता है ये सब काफ़ी है इस बार बजट में मुंबई के लिए? बम्बई वाला पैसेंजर बहुत दुखी है कि रेलवे मिनिस्टर बम्बई का है। बम्बई में बहुत एक्सपेक्टेशन था, रेलवे मिनिस्टर बम्बई के लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन जितना एक्सपेक्ट उतना कुछ भी नहीं किया। पहले लेडीज़ को सेफ्टी सिक्योरिटी, लेडीज़ को सुबह उन्होंने सुरक्षा की बात कही है, ऑल ओवर इंडिया यहाँ तक सुरक्षा देने की बात की है। मुंबई में आप क्या खास तौर से एक्सपेक्ट कर रहे थे? बम्बई वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे, बम्बई से पूना जाने के लिए भाया कर्जत होकर जाता है, कल होकर 100 किलोमीटर है, भाया पनवेल होकर जाएगा तो 70 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर कम होता है। इसके बारे में बम्बई वाला बहुत एसोसिएशन वाला लेटर दिया रेलवे मिनिस्टर को, और रेलवे मिनिस्टर एश्योर दिया था विल थिंक अबाउट दैट। बम्बई वाला लोकल पब्लिक के लिए लोकल गाड़ी चाहिए, पनवेल से कर्जत होना चाहिए, पनवेल से पूना होना चाहिए, और कुछ ट्रेन पनवेल से होना चाहिए, लोकल ट्रेन हार्बर लाइन में बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लोकल का जो डिमांड है, लोकल को हिसाब से डिमांड मिला नहीं। प्लस से दरअसल वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोकल जो ट्रेनें हैं उसमें काफ़ी मदद मिलेगी लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई में बढ़ेगा। क्या इस तरह की एक्सपेक्टेशन थी आपकी? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मिनिस्टर लोग केवल बस बोलते हैं क्योंकि आज उनका दिन है, आज वो बोल सकते हैं, ऐसा है। बाकी उसमें कुछ भी, वो खुद बॉम्बे से हैं और वो जानते हैं बॉम्बे में आज तक कितनी ट्रेनें हैं। आप देखिए, अगर दोपहर के टाइम में तो आधे घंटे का गैप है। जो अभी हार्बर लाइन है वो 9 डब्बे चलते हैं। 2 साल पहले रेल मंत्री ने बोला था 12 डब्बे होंगे, आज तक वो 9 डब्बे ही हैं, जबकि कम्यूटर्स उसमें हर रोज़ इंक्रीज ही हो रहे हैं बॉम्बे जैसे जगह पे। तो ये केवल उनके, आज उनका बोलने का दिन है, वो बोल गए, फिर वो साल भर उनका कोई सुध नहीं है, फिर पता चलेगा कोई मिनिस्टर चेंज हो गया, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ऐसा है। तो जैसा आपने सुना, यहाँ पर लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कि यहाँ पर कई सालों बाद आखिर पहला रेलवे मिनिस्टर मुंबई से हुआ था, तो आखिर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। यहाँ के लोग चाह रहे थे कि लोकल जो ट्रेनें हैं वो ज़्यादा होंगी, डब्बे बढ़ाए जाएंगे, रूट्स बढ़ाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक एसी ट्रेन जो ऑलरेडी आ चुकी है दरअसल मुंबई में, उसको सिर्फ कुछ ही महीनों में चलना भी है, उसका अनाउंसमेंट किया गया। MUTP 3 जो कई साल पहले अनाउंस किया गया था, उसको एक बार और दोहराया गया है। तो यही ये प्रोजेक्ट्स हैं जो मुंबई वासियों को मिलेंगे। फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जो मिनिस्टर का जोर है, सिर्फ उससे यहाँ के लोग खुश नहीं हैं। बहुत आस लगाई गई थी सुरेश प्रभु जी से महाराष्ट्र के लोगों ने, खासतौर से मराठवाड़ा और विदर्भ को कुछ मिल जाएगा, वह तो दूर की गोटी लोकल तक की बातें हुई है जिसका जिक्र विद्या करे। मनोज्ञा, एक सवाल हमको लगता है आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे उनसे जरूर पूछिए, क्योंकि बंगाल में बहुत सारी चीज़ों को लेकर कई तरीके से विरोध होता है। मोबाइल चार्ज कर सकते हैं आप, वाईफाई आपको मिल जाएगा, अच्छा भोजन आपको मिल जाएगा, CCTV लग जाएगा, आपको टॉयलेट बेहतरीन हो जाएगा, सौर ऊर्जा आ जाएगी, लेकिन रेल तो यात्रा करने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए है। इसको लेकर लोगों की क्या राय है? यानी ये रेल के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है, उससे लोग खुश हैं या कुछ और सोचते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आपने जितनी भी बातें कही वो सब फ्यूचर टेंस में थी, और लोगों का भी यही कहना है कि फ्यूचर टेंस में उन्हें जितना विश्वास है वो तभी होगा जब वो वर्तमान में बदल जाए कि ये हो गया है। आपको लगता है कि सफाई के ऊपर अभी वादे दिए जा रहे हैं कि वाईफाई हो जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कितना विश्वास है इन सब बातों पर? सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सफाई और सुरक्षा? सुरक्षा ऑब्वियसली। सफाई में क्या है, लाइक ठीक है, सफाई तो इन कंट्री लाइक इंडिया, इतना पॉपुलेटेड कंट्री है, तो थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट दैट इज़ सिक्योरिटी। और जो मुझे लगता है कि ऐसे बड़े स्टेशंस में सिक्योरिटी का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया इज़ अ टारगेट, यू नो, इंडिया इज़ अ टारगेट, जब कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, बात करें अगर नीरज हम आपसे कि कितनी सुरक्षा पर आपको भरोसा रहता है? इस बार इतने सारे वादे किए गए हैं, युवाओं के लिए कहा गया है, नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन कितना
हम अभी तक तो 1 साल हो गया, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। लेकिन आगे फ्यूचर में देखो क्या होता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक है सिक्योरिटी की सवाल है, तो सिक्योरिटी बंगाल में अभी जो हादसे हो रहे हैं उस पर तो मैं बोलूँगा कि सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा दरकार है। और इंडिया पहले से ही टारगेट पे, जो मेरे दोस्त ने कहा वो मैं उसके साथ पूरा सहमति रखता हूँ कि हाँ, इंडिया टारगेट पे है। इसके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर कोई रहा है तो रेलवे रहा है, और इस बार फिर ये सवाल अब आम जनता उठा रही है। सईद, नई दिल्ली में आप खड़े हैं, वहां पर लोगों की क्या राय है इस बजट को लेकर? बिल्कुल प्रसून, हम लोगों से ही पूछते हैं कि उनकी राय क्या है। लेकिन अब से कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे ये बजट कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सीधे तौर पर लोगों को कुछ मिला नहीं है। आपको लगता है इस बजट में कुछ मिला है? कैसा लगा ये बजट? बजट तो कुछ नहीं मिला, ना तो साफ सफाई पे कुछ ध्यान दे रहे हैं, जैसे पहले है वैसे ही है। आज सफाई कर दी है, कल फिर वही हाल रहेंगे। लेकिन टिकट 4 महीने पहले मिलेगा। टिकट तो ये इसमें चलो कुछ राहत मिले पब्लिक को, 4 महीने 3 महीने से पहले 4 महीने कर दिए, 1 महीने का राहत मिले हैं। हाँ, एक तौर पे देखा जाए कि 4 महीने का जहाँ तक किया गया है, इसमें कुछ भ्रष्टाचार भी देखा जाएगा और दलालों का बोलबाला भी रहेगा। किस तरह? ये जैसे कि अब पहले था 60 दिन था, अब हो गया 120 दिन हो गया, इसे बढ़ा करके पहले ही लोग पहले तो से ज्यादा और भ्रष्टाचार और ज्यादा दिखेगा भ्रष्टाचार इसमें। यहाँ और लोग भी हमारे साथ हैं। नई ट्रेन इस बार नहीं चलेगी कोई, ट्रेनों में बोगियां और बढ़ाई जाएंगी और उनकी रफ्तार और तेज की जाएगी। मतलब ये कि अब आप और जल्दी अपने घर जहां जाना है आपको वहां पहुंच जाएंगे। विश्वास है? ये तो मुझे नहीं लग रहा, मुझे उम्मीद थी नई ट्रेनें चलेगी तो बढ़िया फ़ायदा होगा। टिकट मिलती नहीं है, टिकट की समस्या सबसे ज़्यादा है और सफाई की समस्या जो है सबसे ज़्यादा है। युवाओं को रोजगार मिलेगा ऑनलाइन, आप ऑनलाइन कर देंगे और 400 स्टेशन पर वाईफाई होगी। आपको लगता है कि उससे फायदा होगा? निश्चित रूप से उससे फायदा होगा जनता को उससे, और इंटरनेट चलाने को मिलेगा उससे, पर उसमें सरकार को भी बहुत पड़ेगा उसको थोड़ा। वो अगर वो जाना बढ़ा के दें तो ठीक है, नहीं तो कम कर देते हैं वो, उसमें नेट ब्रॉडबैंड वगैरह 20 मिनट 5 मिनट करते हैं, लिमिट करें, उसका चार्ज ले लें थोड़ा बहुत, तो अच्छा रहेगा युवाओं के लिए। ये अच्छा ऑनलाइन अब अप्लाई कर पाएंगे नौकरी के लिए? जी कर पाएंगे, इससे तो बढ़िया लग रहा है। सही ये बजट आया, पर जो गर्मियों की छुट्टी पड़ती है, पानी वानी की सुविधा नहीं होती है ट्रेनों में, नए स्टेशन पे कहीं भी देखिए आप पानी नहीं मिलती है। और जहाँ तक ये सुविधा की बात है तो जाया जाए कि ये जो ट्रेन में जो पानी का व्यवस्था या चाय का व्यवस्था जो भी रहता है वो सबसे घटिया क्वालिटी का होता है। और जहाँ तक कि 7 रुपये की चाय उसे 10 रुपया लिया जाता है, वो भी अच्छा नहीं होता है। इस पर हम विशेष करके माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे, इस पर थोड़ा ध्यान दिए। क्या है कि हम लोग भी सीतामढ़ी बिहार रूनी सैदपुर से हम आए, जब दिल्ली के लिए आ रहे थे तो देखे वैशाली एक्सप्रेस में जहाँ तक कि 7 रुपये की चाय को 10 रुपये लिया जा रहा था और कंप्लेन भी लिखाया गया। प्रसून, ये बात है, लोगों को चाहिए साफ सफाई, सुरक्षा, टिकट सस्ता हो और उनका सफर जो है वो आरामदायक बने। तो लोगों को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें उम्मीद ये थी कि बहुत कुछ उन्हें मिलने वाला है, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हमें मिल रही है प्रसून, कुछ मुझे लगता है कि वो ज्यादा खुश नहीं है। जी अनुप, एक सवाल, चूंकि आप बनारस में मौजूद हैं, वहां पर बिजली को लेकर, अच्छा अनुप हमारे साथ करेंगे, लेकिन हम इस बात पे आ रहे हैं। जी कहना चाहता हूँ, एक तो मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि अगले साल के प्रोग्राम में आप कुछ फ्रेट कस्टमर्स को भी बातचीत फीडबैक में अपने शामिल करें। जी, उनकी समस्याएं भी हाईलाइट हों, उनको वैगन्स नहीं मिलते हैं। एक आइडियल सिचुएशन ये है कि जो फ्रेट ट्रेन्स हैं वो भी टाइम टेबल से चलनी चाहिए। जी, किसी भी रेलवे का एक ये सपना होना चाहिए, उस सपने की तरफ स्पीड बढ़ाने की बात भी हुई है, उसकी भी, फ्लाइट ट्रेन्स की भी। नहीं, स्पीड बढ़ाना तो अलग बात है। स्पीड तो अभी फ्रेट ट्रेन के 28 वक्त पे बोल रहे हो 20% पहले पहुंच जाएंगे आप वक्त के, सरकार के बजट में लाइन लिखी हुई है। नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसला है। ये जो मैक्सिमम स्पीड है वो 100 किलोमीटर से फ्रेट ट्रेन की, 160 से 200 ले जाना चाह रहे हैं। नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो एवरेज स्पीड है वो 28 किलोमीटर है फ्रेट ट्रेन की। मतलब जो मैक्सिमम स्पीड और जो एवरेज स्पीड है, इतना फ़र्क है। उसी तरह से ये जो 160 और 200 किलोमीटर की बात है, 160 किलोमीटर के लिए तो ट्रायल रन हो चुके हैं। 160 किलोमीटर थोड़े बहुत ट्रैक स्ट्रेंथनिंग के साथ हो सकता है। 200 किलोमीटर के लिए ट्रैक और रोलिंग स्टॉक दोनों में मेजर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। 200 किलोमीटर अभी नहीं हो सकता। 160 किलोमीटर आप पहुंच सकते हैं, लेकिन टाइम रिड्यूस किया जा सकता है। उसके कई कारण हैं। एक तो कई जगह पे स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, या तो ब्रिज की वजह से स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, या आपका जो एम्बैंकमेंट है वो आपका ठीक नहीं है। तो वो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं।
जिनको आप जल्दी से कर सकते हैं, तो टाइम ये रिड्यूस इस तरह से किया जा सकता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि जो आपका फ्रेट का कस्टमर है, जिससे नेशनल इकोनॉमी प्रभावित होती है, जब तक हम उसके कंसर्न को एड्रेस नहीं करेंगे। इसमें किया गया है कि नहीं किया गया है इस बजट में? नहीं, तो आप बताओ ना। इसमें बहुत स्पेसिफिक तरीके से नहीं, स्पेसिफिक तरीके से नहीं हुआ। हम दोबारा उस पे लौट रहे हैं। आप जब जवाब देंगे एक चीज दिमाग में रखिए दत्ता साहब, लग ऐसा रहा है कि मोबाइल चार्ज करना है तो हम ट्रेन में चढ़ जाए, थोड़ा मनोरंजन चाहिए तो ट्रेन में चले जाए, भोजन मिल जाएगा ट्रेन में चले जाए, वाईफाई की सुविधा है ट्रेन में चले जाएं। लेकिन ट्रेन जो है वो किस रूप में मौजूद है उस पर बात कम हो पा रही है। तो काफ़ी बात हुई है, थोड़ा समझने में, क्योंकि बजट थोड़ा सा डिफरेंट है जी। जो मेरा मानना है एज एक्सपर्ट, जो हम बात करते हैं जी, अगर कैपेसिटी, वो कहते हैं ना गांव में अगर आपको रास्ता सड़क मिल जाएगी तब शहर तक चले जाएंगे। अभी तक कैपेसिटी एक्सपेंशन पे एम्फेसिस नहीं था। अब देखिए जो बजट प्लान है इसमें भी काफ़ी बड़ा गैप है। 70,000 करोड़ की तो बात हो रही है रेलवे का रिसोर्सेज प्लानिंग, जो बाकी कैसे रेल मंत्री लाएंगे वो बहुत चैलेंज होगा। लेकिन 65,000 करोड़ से 1,11,000 करोड़, हम तो 2.5 लाख की बात कर रहे थे, लेकिन साहब करीब 100% इजाफा है, 52% इजाफा किया गया। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही है, जो हमने कहा था 24 प्रोजेक्ट जहां रास्ता बहुत तंग है उसको बढ़ा देंगे, इससे कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी तो और गाड़ियां चलाएंगे। और मेरा मानना है कि बहुत जल्दी ही इससे इंडिकेशन मिलता है, काफ़ी सारी गाड़ियों की घोषणा होगी। एक चीज़ आपको याद होगा, जुलाई में बहुत सारी गाड़ियों की घोषणा हुई थी, जो कि अभी बताइए, जो गाड़ियों के पीछे यात्री डिब्बों की तादाद बढ़ाई जाएगी, क्या हमारे इंजन इतने सक्षम है कि 26 डिब्बे खींच सके? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। 2 टेक्नोलॉजी है, एक तो ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी जिसमें इंजन खत्म हो जाता है तो एक तो उसकी जगह मिल जाती है, और 2 डिब्बे और आप 27 डिब्बे की गाड़ी चला सकते हैं अगर आप EMU से चलाएं। अभी तक मैक्सिमम 24 डिब्बे की गाड़ी चलती गई, तो 3 डिब्बे का इजाफा तो आप नई टेक्नोलॉजी से चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ही। उसके बाद डबल डेकर है, उसे सीट कैपेसिटी होगा। और दूसरी चीज़ एनहांस लूप की बात करी जा रही, क्योंकि 26-27 डिब्बे के बाद आपका लूप छोटा पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप 5वें स्टेशन पर लूप को डबल कर दें तो आप 30 डिब्बे की भी गाड़ी चला सकते हैं। तो एनहांस लूप्स की भी बात हो रही है कि सेलेक्टेड रूट्स पे हम 26 डिब्बे से ज़्यादा भी गाड़ी चलाएं, और उस इन्वेस्टमेंट से ही संभव है। चलिए, हमारे साथ इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर भी जुड़ चुके हैं, अंशुमन जी। अंशुमन जी, इस बजट को लेकर एक यात्री परेशान है कि साहब कुछ लग नहीं रहा है बजट है ये, और विशेषज्ञों की राय है कि कुछ चीज़ें उलझी हुई हैं कि पैसा कहाँ आएगा, कहाँ लग रहा है, फ्राइट वाले हिस्से की बार जिक्र हो रही है। क्या है इस बजट का मूल मंत्र? ये बजट फ्रेट बजट है। अगर आप इस बजट को पिछले बजट की तुलना में देखें, क्योंकि 9 महीने पहले ही एक बजट आया था, तो ये फ्रेट बजट है। उस बजट में किराया बढ़ा था, इस बजट में अक्रॉस द बोर्ड सारे सेक्शंस में फ्रेट बढ़ा है। और ये बताता है कि सुरेश प्रभु के पास कितना सीमित स्कोप मौजूद था रिसोर्सेज के लिए। और ये रेलवे बजटों का ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है पिछले 20 साल से, कि किसी बजट में किराया और माल भाड़ा एक साथ बढ़ता है, किसी में किराया पहले बढ़ता है और माल भाड़ा बाद में बढ़ता है। अगर आप देखें तो अक्रॉस द बोर्ड इवन केरोसिन और बाकी चीज़ों पर भी 8%, 0.8% के आसपास फ्रेट बढ़ा है। तो बाकी सारी चीज़ें बजट में वो हैं जिनकी अपेक्षाएं की जा रही थी कि छोटे छोटे सुधार अलग अलग होंगे सुविधाएं बढ़ाने के लिए। लेकिन जो चीज़ मिसिंग है, जिसकी संभावना सुरेश प्रभु से की जा रही थी कि वो एक अच्छा सब्सटेंशियल फिनेंशियल प्लान लेके आएंगे, क्योंकि रेलवे की माली हालत बहुत ख़राब है, इसकी बैलेंस शीट पूरी तरह से ख़राब है। कुछ नया फाइनेंसिंग प्लान लेकर आएंगे जिससे ये दिखाई देगा कि ये सारी घोषणाएं जो की गई हैं ये ज़मीन पर उतरती हैं कि नहीं उतरती। सदानंद गौड़ा के बजट में, बजट चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही बजट है। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बजट है, लेकिन शायद उनके पास इतना स्कोप नहीं था और समय नहीं था, ऐसा दिखता है। तो उन्होंने जो सबसे आसान चीज़ है, हर रेल मंत्री फ्रेट को निचोड़ता है। रेलवे का फ्रेट बाजार में हिस्सा 80% से घट के 30% हो गया। माल ढुलाई के धंधे से रेलवे बाहर हो गई है। माल ढुलाई का मुख्य रूप से धंधा प्राइवेट सेक्टर और रोड के पास पहुंच गया। उसके बाद भी उनके पास विकल्प कितने कम थे दिखाई देता, इसलिए उन्होंने फ्रेट में बढ़ोतरी करके फिलहाल ये फाइनेंशियल ईयर टालने की कोशिश की है। योजनाओं के हिसाब से 5 साल की योजनाएं हैं, निवेश की योजनाएं, लेकिन उनके पीछे जो एक सपोर्टिंग प्लान होना चाहिए जिससे आप भरोसा कर सकें कि ये योजनाएं पटरी पर उतर सकेंगी, जमीन पर आ सकेंगी।